आज के हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। करेक्ट। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जो नया अपडेट है बजट में, उसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बजट में जो चेंजेस आया है, उसमें न्यू टैक्स न्यू टैक्स स्लैब में जो चेंज है, सबसे पहले उस पर फोकस करना है। ठीक है। तो न्यू टैक्स स्लैब से पहले हमको ओल्ड टैक्स स्लैब के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि जो ओल्ड टैक्स स्लैब है, 0 से 2.5 लाख रुपए तक नील, कोई टैक्स नहीं लगना है। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और अबाउट 30%। बट ये जो स्लैब है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, एज इट इज है। अभी बजट 2023 की बात कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट अभी आया है। ठीक है। बट जो न्यू टैक्स स्लैब था, वो पहले क्या था, आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 स्लैब थे। ठीक है। अब उसको शॉर्ट कर दिया, उसको 6 कर दिया। सबसे पहला चेंज 1 2 3 4 5 6। तो 7 से इसको पहले तो सबसे बड़ी बात है कि 6 कर दिए हैं स्लैब को। और जो 2.5 लाख रुपए तक जो नील था, उसको अब क्या कर दिया, 3 लाख रुपए तक नील कर दिया है। ठीक है। तो पहले क्या स्लैब था, यहाँ से अब 7 स्लैब में से 25% वाला जो स्लैब है, उसको हटा दिया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि 5%, 10%, 15%, 20% ये सेम था। 25% को हटा करके 30 कर दिया। और जो लिमिट है उसको भी एक्सटेंड करिए, जैसे कि अब 0 से 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगना है। 3 लाख रुपए से 3 लाख 1, जब भी मैं ऐसा बोलूं तो ये मान लेना, 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% टैक्स है। तो मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है 3 लाख रुपए, और 3 लाख पे 5% निकालोगे तो 15,000 रुपए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब जो है 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10%। तो इन दोनों के बीच का अंतर है 3 लाख, उस पर 10% निकालेंगे तो 30,000 आएगा। उसके बाद 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15%, तो इसके बीच का भी गैप 3 लाख रुपए, इसका 15% निकालेंगे तो 45,000 रुपए। उसके बाद 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20%, इसके बीच का भी गैप 3 लाख रुपए, इस पर 20% निकालेंगे तो 60,000 रुपए। और 15 लाख के ऊपर जितना भी होगा उसमें 30% इसमें लगना है। कॉमनली अगर देखा जाए, तो जो पहले जो न्यू टैक्स स्लैब था और अभी जो एक स्लैब हटाई है, उन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें, तो ये डिफरेंस आता है 37,500 रुपए के आसपास अब बच रहा है। ठीक है। तो ये मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया, ध्यान देना कि ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब, ठीक है, इन दोनों का अंतर बता दिया। बट जो पहले जो न्यू टैक्स स्लैब था और जो नया अभी जो न्यू टैक्स स्लैब अभी बजट में घोषित हुआ है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, ये भी बात ध्यान रखना है। जो बजट होता है वो प्रपोज्ड होता है। अभी जो मार्च तक का रिटर्न जाएगा, ध्यान देना, जो मार्च तक का भी रिटर्न जाने वाला है 22-23 का, जो कि जुलाई लास्ट डेट होती है। ठीक है। इंडिविजुअल के केस में तो वो यही वाला लगने वाला है आपका। ठीक है, न्यू टैक्स में ये वाला स्लैब और ओल्ड में सेम। और अभी जो 23 वाला जो बजट है उसमें ओल्ड वाला तो सेम ही है, और ये वाला लगेगा 23-24 से। ठीक है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान रखना। तो मैंने क्या क्या बता दिया, एक तो यहाँ पर एक स्लैब कम कर दिया है, जो लिमिट थी उसको एक्सटेंड करिए 3 लाख रुपए तक, और इस तरह के स्लैब कर दिए हैं। डिफरेंस की बात करें तो 37,500 का डिफरेंस है। अब क्या है इसमें, अब क्या क्या हो गया कि पहले जो रिबेट होती थी वो थी 12,500 रुपए तक। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देखोगे, ओल्ड टैक्स स्लैब में 2.5 से 5 लाख के जो 5% था, मतलब 12,500 रुपए टैक्स, सेम न्यू में भी इतना ही था। तो 5 लाख रुपए से कम यदि किसी की इनकम है, नेट इनकम, तो 12,500 रुपए का रिबेट मिल जाता था, जो कि अब 25,000 रुपए कर दिया है। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, तो 7 लाख रुपए के टैक्स तक क्या अब वो रिबेट आपको मिल जानी है, मतलब 7 लाख रुपए तक अब टैक्स नहीं लगेगा। तो वो रिबेट मिल गया है। टैक्स का कहाँ तक नहीं है, जो डाउट होता है कि 7 लाख तक टैक्स नहीं है, नहीं, टैक्स है। लेकिन क्या है कि रिबेट दे दिया है। क्या दे दिया, रिबेट दे दिया है। ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखना, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए बहुत सारे लोग डाउटफुल थे, जो कि ये बताया गया था 52,500 के आसपास। ठीक है। ये 15,50,000 जो इनकम है, उस वहां तक की इनकम में 52,500 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये बहुत बड़ी मिथ है, बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन है। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, वहां से बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों। देखो, ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति है, सैलरीड पर्सन, की सैलरी की इनकम है। ठीक है। कितनी है, 15,50,000। ठीक है, 15,50,000 रुपए इसकी सैलरी की इनकम है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं, है ना, मैं अगर कैलकुलेशन करूं न्यू इनकम टैक्स जो ओल्ड था
और जो अभी जो आया है, इन दोनों के डिफरेंस की मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ, तो ये 52,500 का डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या है। क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने अब क्या करा, न्यू टैक्स स्लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे रहा है, क्योंकि पहले नहीं मिलता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन कहाँ मिलता था? आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मिलता था, ठीक है। अब न्यू टैक्स रिजीम जो है, इसमें भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अब मिलने वाला है। तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता था, ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ अगर किसी की 15,50,000 रुपए सैलरी है, 15,50,000 रुपए, तो यहाँ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नहीं। बट ये मैं अभी लेटेस्ट 2023 वाले की बात करूं, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर मैं ये 50,000 माइनस कर देता हूँ, तो मेरी अब इनकम होगी 15 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पर मिलता था क्या, और है ना, पहले अभी जो चल रहा है, ठीक है, न्यू टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूँ, बट अभी बजट के बाद जो एप्लीकेबल होगा, वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा 50,000 रुपए का। ये 52,500 स्टैंडर्ड डिडक्शन या का बेनिफिट की जो बात हो रही थी, कंफ्यूजन था, वो ये था कि देखो, अगर किसी की 15,50,000 रुपए इनकम है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक तो नील है। यहाँ पर उसको टैक्स लग जाएगा इसके बीच में 12,500 रुपए। यहाँ पर उसको लग जाएगा कितना, 25,000 रुपए। यहाँ लग गया उसका 37,500 रुपए, ठीक है। और यहाँ हो गया 50,000 रुपए, और इसके बीच में हो गया 62,500, ठीक है। अब ये 15 लाख रुपए तक की लिमिट तो हो गई, अब यहाँ 50,000 और है, तो 50,000 रुपए, मतलब 15 लाख के ऊपर 50,000 है, तो 50,000 पे 30% और लग जाएगा। तो 50,000 का 30% कितना हो जाता है, 5,15,000 रुपए, ठीक है। अगर अब मैं टोटल कैलकुलेशन की बात करूं, यहां से यहां तक पूरी 2,02,500, करेक्ट, ठीक है। बट अब ये देखो 15 लाख रुपए पे यहाँ पर टैक्स का कैलकुलेशन होने वाला है। तो यहाँ देखो, अगर मैं टैक्स की बात करूं, तो कितना लग रहा है, मैं सेम सेम एज इट इज यहाँ पर लिख लेता हूँ। 15,000 रुपए, है ना, 30,000 रुपए, 45,000 रुपए, 60,000 रुपए, और 15 लाख के ऊपर कितना लग रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि 50 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल ही गया है। तो अगर मैं टैक्स की कैलकुलेशन की बात करूं, तो यहाँ पर कितना कैलकुलेशन हो रहा है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर टैक्स लग रहा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2,02,500 माइनस 1,50,000, तो कितने का डिफरेंस आया, 52,500 का। तो ध्यान दें कि ये जो 52,500 का था, जो मैक्सिमम बेनिफिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, वो बताया गया था। लोगों को लगा 52,500 का डिडक्शन है, 50,000 का डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन हम दे रहे हैं। इसको देने के बाद अगर किसी की 15,50,000 रुपए अगर किसी की इनकम है, तो उसको सीधे सीधे 52,500 का बेनिफिट होता है। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बात करी आज के सेशन में। सबसे पहले ओल्ड टैक्स स्लैब जो है वो सेम एज इट इज है। अभी जो बजट की बात कर रहा हूँ, बजट 2023 जो अभी डिक्लेयर हुआ है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, बजट 2023, ठीक है। बजट 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। और बजट 2023 में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ, क्या हुआ, न्यू टैक्स स्लैब को लेकर के। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया था। अब क्या, पहले क्या होता था, ओल्ड टैक्स स्लैब होता था डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि ओल्ड टैक्स स्लैब जो होता था ना, वो डिफॉल्ट रहेगा। अब आपको न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना पड़ेगा। बट अब क्या कर दिया बजट के बाद, कि न्यू टैक्स रिजीम को क्या कर दिया, डिफॉल्ट। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है, आगे बढ़ा रही है। हो सकता है आने वाले समय में ओल्ड टैक्स रिजीम को हटा दे धीरे से, है ना, बट न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अब आपको क्या हो गया, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल गया, जो कि पहले नहीं मिलता था, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, अब इसको डिफॉल्ट कर दिया। अब आपको ओल्ड टैक्स में जाना है, तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए कि जब नेक्स्ट ईयर का आप रिटर्न जब फाइल करोगे, तो फॉर्म में जो सबसे बड़ा चेंज देखोगे, यही वाला देखोगे, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑल टैक्स स्लिप अभी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं ये दोनों की, ये दोनों स्लैब के बारे में, तो मैं यहाँ से एक बार ये क्रिएट कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ये बात कर रहा हूं मैं सेम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ठीक है। ये स्लैब चलेगा सेम, ठीक है। मतलब अभी 31 मार्च 23 आने वाला है, ठीक है।
तो ये स्लैब सेम एज इट इज है, बट बजट में क्या अभी 2000 जो बजट अभी घोषित हुआ है ये एप्लीकेबल होगा कहां से, 1/4/2023 से, जो कि अभी आने वाला है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला लगेगा। इतना क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो रिटर्न फाइल होने वाला है, जो जुलाई लास्ट डेट होगी, वहां पर आपको इन दोनों को ही ध्यान में रखना है। यहाँ पर डिफॉल्ट टैक्स यही वाला रहेगा और इसको ऑप्ट करना पड़ेगा अगर करना है तो। बट बजट में ये घोषित कर दिया गया, प्रपोज्ड होता है 1/4/2000, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से, फ्रॉम। ठीक है, ये कहां से एप्लीकेबल होगा, फ्रॉम 1/4/2023 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या करा, सबसे बड़ा चेंजेस, यहाँ स्लैब कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले क्या कर दिए, यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 कर दिए, एक कम कर दिए, कौन सा, 25% वाला। सेकेंड थिंग कि 2.5 लाख रुपए तक यहाँ लिमिट थी, उसको लिमिट को एक्सटेंड कर दिया 3 लाख रुपए तक। अब जो लोगों का डाउट है कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगना है, उसके बारे में अभी मैं कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 12,500 रुपए का रिबेट मिलता था। क्यों, क्योंकि देखो 5 लाख रुपए तक जिसकी नेट इनकम थी, वहां 12,500 टैक्स आता था, 12,500 का रिबेट मिल जाता था। यही आप कैलकुलेशन करोगे 7 लाख रुपए तक, तो 25,000 रुपए के आसपास टैक्स आएगा। तो 25,000 रुपए के आसपास आपको इसमें रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए टैक्स नहीं लगना है ना। अगर मैं इन दोनों का कैलकुलेशन कर रहा था, तो इसमें टैक्स कितना आ रहा था, 1,87,500, इसमें 1.5 लाख रुपए, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 37,500। बट इसमें क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलने लगा। तो मैंने क्या करा, एक एग्जाम्पल लिया, कोई सैलरीड बंदा है, उसकी 15,50,000 रुपए क्या है, सैलरी। ठीक है, 15,50,000 रुपए क्या है उसकी सैलरी की इनकम। तो अब मैंने क्या करा, ये पुराना वाला जो अभी अभी चल रहा है, न्यू टैक्स स्लैब, तो 15,50 मैंने यहाँ लिया, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना है कि नहीं मिलना। तो यहाँ कैलकुलेशन कितना आ रहा था, 15,50,000 पे स्लैब। मैंने बोला कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2.5 लाख पे 5%, 12,500 रुपए। 5 से 7.5 की इसमें 2.5 लाख पे 10%, 25,000 रुपए। 7.5 से 10 की इसमें 2.5 लाख पे 15%, 37,500। 10 लाख से 12.5 के बीच में 20%, 50,000। 12.5 से 15 के बीच में 25%, 62,500। यहाँ इनकम कितनी हो रही, 15,50,000। तो 15 तक तो अपन ने कैलकुलेशन कर लिया, अब बचा हुआ 50,000 पे 30% लगेगा, 15,000 रुपए। तो यहाँ टैक्स कितना लगा, 2,02,500 टोटल टैक्स आया। ठीक है, अब मैं इसी सैलरी को 15,50 को कैलकुलेट कर रहा हूं अभी जो प्रपोज्ड बजट जो घोषित हुआ उसके हिसाब से। तो मेरे को क्या, यहाँ पर 50,000 को तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैंने माइनस किया, मेरी नेट इनकम कितनी हो गई, नेट इनकम कितनी हो गई, है ना, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, तो 3 से 6 लाख के बीच में 5% मतलब 15,000 रुपए, 6 से 9 के बीच में 10% मतलब 30,000 रुपए। फिर इनके बीच का भी अंतर 3 लाख रुपए का 15%, 45,000 रुपए। फिर इन दोनों के बीच का अंतर 3 लाख रुपए 20%, 60,000 रुपए। यहाँ 15 पूरी स्लैब खत्म हो गई। ठीक है, तो मेरा टैक्स कितना है, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो मैंने ये क्या करा, अब 1.5 लाख रुपए और इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दिया कि न्यू में मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था तो मेरा इतना टैक्स आता था, अब मेरे को यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है तो मेरा इतना टैक्स आ रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर हो गया 52,500। तो सीधे सीधे 52,500 का मेरे को फायदा हुआ, मैक्सिमम 15,50,000 पे, जो कि बजट में बताया गया था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला, वहां पर भी मेरे बोलने में कंफ्यूजन था, अभी वो क्लियर भी हो गया है ना। आगे चल के नोटिफिकेशन के द्वारा और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 15,50,000 के ऊपर अगर किसी की इनकम है तो लगभग लगभग इतना डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है 50,000 का डिडक्शन देने में। क्लियर हो गया ये चीज।